हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पीरियड्स के दिनों में हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, और क्या मैं लड्डू गोपाल की सेवा पीरियड्स के दिनों में करती हूँ या नहीं। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार की जाए। जो हर कृष्ण भक्त ये सोचता है कि हम जो सेवा लड्डू गोपाल को दे रहे हैं, क्या वे स्वीकार कर रहे हैं। हर परिस्थिति में हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल को खुश करना चाहते हैं और सेवा करने वाले को कोई दोष ना लगे। यानी भक्त का ये कहना होता है कि पीरियड्स के दिनों में जब हम लड्डू गोपाल की सेवा अगर करेंगे तो क्या हमें उस पूजा सेवा से कोई दोष तो नहीं लगेगा। और जो लड्डू गोपाल की सेवा में जो पाप होने का भय होता है, वो भक्तों को लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करने देता है। और बहुत सारे हमारे आसपास के रहने वाले लोग होते हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ होता है, जिसके कारण से वो लड्डू गोपाल की अधिक सेवा नहीं कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि लड्डू गोपाल की सेवा हमें पीरियड्स के दिनों में कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, भक्ति का स्तर जब अधिक बढ़ जाता है तो मन में फिर ये हमारे विचार आता है कि पीरियड्स के दिनों में भी हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे और किस प्रकार करेंगे, क्योंकि वो हमारे घर के एक छोटे से सदस्य हैं, बालक हैं, क्योंकि उनको हम उस परिस्थिति में भूखा प्यासा नहीं छोड़ सकते हैं। तो कुछ जो भक्ति का जब स्तर ऊंचा बढ़ जाता है तो उनके मन में ये विचार आता है। और शास्त्र क्या कहते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा पीरियड्स के दिनों में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, अगर आप पीरियड्स के दिनों में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो हमें किस प्रकार करनी है। सुबह सवेरे लड्डू गोपाल को जगाएंगे और स्नान कराएंगे और उनको सुंदर सा हम श्रृंगार कर देंगे। लेकिन हमें धूप दीप अगरबत्ती जो भी आप जलाते हैं, पूजा सेवा करते हैं, और तुलसी का जैसे दीपक कोई जलाता है, वो सब हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ हमें लड्डू गोपाल को जगाकर उनको दूध का भोग लगाना है। अगर आप जल पिलाते हैं तो जल पिला देंगे। इस स्नान कराने के बाद सिंहासन पर विराजमान करेंगे और जो भी आपने घर में पकाया है शुद्ध सात्विक भोजन या जिसका भी आप भोग लगाते हैं, उसका हम ठाकुर जी को भोग लगा देंगे उन दिनों में। ठीक है। उसके बाद में हम ठाकुर जी को पूजा आरती नहीं करनी है और ना ही सूर्य भगवान को हमें जल चढ़ाना होता है। इतनी ही सेवा हमें ठाकुर जी की करनी होती है। अब अगर आप दोपहर में भोग लगाते हैं तो दोपहर में भोग लगा देंगे, लेकिन जब भी हम लड्डू गोपाल के पास आएंगे तो अपने शरीर को हम शुद्ध करेंगे, जल के छींटे लगाएंगे, और जब भी आप टॉयलेट जाएंगे तो हमें पानी इस्तेमाल करना होता है। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है और हाथ मुँह धोकर ही ठाकुर जी के पास आएंगे। उसके बाद जब रात्रि का समय आएगा तो आपको रात्रि के समय में भी ठाकुर जी की पूजा आरती नहीं करनी है। जो भी आप भोग लगाते हैं, भोग पकाया है, उसका आप भोग लगा देंगे ठाकुर जी को, और रात्रि को दूध का भोग लगाकर रात्रि को शयन करा देंगे। तो ये चीज़ें आपको ठाकुर जी को उन दिनों में आप सेवा कर सकते हैं। दूसरा, जिनके मन में ये विचार आता है कि हम तो अशुद्ध हैं, उन अशुद्धि के दिनों में हम ठाकुर जी को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग ठाकुर जी की मानसिक सेवा कर सकते हैं। और उन दिनों के लिए आप ठाकुर जी के पास एक गौ माता बछड़े के साथ में जो होती है, क्योंकि उसमें 33 करोड़ देवी देवता होते हैं और कहा जाता है बिल्कुल यशोदा माँ की तरह वो ख्याल रखती हैं। और साथ ही आप अष्ट सखियाँ उनके पास विराजमान कर सकते हैं। चाहे तो आप गाय माता का चित्रपट भी आप उनके पास रख सकते हैं, अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो। मानसिक सेवा कैसे की जाती है, तो देखिए, मन से की गई सेवा मानसिक सेवा कहलाती है और ठाकुर जी हमारी वो सेवा स्वीकार भी करते हैं उन दिनों में, क्योंकि ठाकुर जी को हर परिस्थिति का पता होता है। तो इसलिए अपने मन में ये सब विचार ना लेकर के हम उन दिनों में सेवा नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, घर में कोई भी अगर सदस्य है वो आपकी ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। बच्चा है, अगर उससे आप सेवा करा सकते हैं तो उससे करा सकते हैं। इतना ही करा दीजिएगा, आप अपने ठाकुर जी को शयन करा दीजिएगा और उनको उठा करके किसी भी चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जिनका भोग हम ठाकुर जी को लगा करके उनकी सेवा कर सकते हैं। और अपने बच्चे से आप स्नान वगैरह ना करा पाइएगा, अगर तो छोटे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप ठीक हो जाएंगे सिर वगैरह धो करके, तब आप ठाकुर जी की पूजा सेवा फिर से स्टार्ट कर सकती हैं। बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा होता है कि हर कोई सेवा करना नहीं पसंद करता है और ना ही किसी के पास इतना टाइम होता है कि ठाकुर जी की सेवा में ही
लगा रहे, उनके पास और भी घर के बहुत सारे कार्य होते हैं। जो लोग बाहर जॉब करने जाते हैं, और घर के किसी सदस्य को आप बार बार फोर्स भी नहीं कर सकते हैं कि आपको ये सेवा करनी ही है या करनी ही है। तुम क्यों नहीं करते हो? क्योंकि हर कोई इन परेशानियों को नहीं समझता है। तो आप अपनी दिक्कत अपने तक ही रखें। अगर आप ठाकुर जी की सेवा करने लायक हैं, परिस्थिति है, और मन में आपके बार बार ये संकोच नहीं आ रहा है कि इन दिनों में सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों को आप बहुत छोड़ दीजिएगा। अगर आपके मन में एकदम से बढ़िया वाला भाव आ रहा है कि नहीं, मैं तो अब ठाकुर जी की इन दिनों में सेवा करूँगी और फिर आगे कभी नहीं छोड़ूंगी इन दिनों में सेवा करना, तभी आप ये डिसीजन लें। और अब बात करते हैं, क्या मैं इन दिनों में ठाकुर जी की सेवा करती हूँ या नहीं करती हूँ। तो देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने इन दिनों में ठाकुर जी की सेवा नहीं की है, और ना ही हमें शास्त्र इजाज़त देते हैं इस बात का कि हम ठाकुर जी की सेवा पीरियड्स के दिनों में करें। हाँ, एक तरीका है, मेरे घर में बच्चे हैं, बच्चों से सुबह लड्डू गोपाल को मैं जगवा देती हूँ। जो भी मेरे घर में चीज़ें होती हैं उसका भोग लगवा देती हूँ, और बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं तो फिर से ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, और रात्रि में लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगाकर उनको शयन करवा देती हूँ। इतनी सेवा मैं बच्चों से करवा देती हूँ। और हस्बैंड को कभी टाइम होता है तो वो स्नान वगैरह करा देते हैं। बच्चों से मैं स्नान वगैरह नहीं करवाने देती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है बच्चों से किसी दिन हाथ से छूट गई तो मेरी जान ऊपर की ऊपर रह जाएगी, सांस अटकी रह जाएगी। तो इसलिए ये सब चीज़ें मैं नहीं फॉलो करवाती हूँ बच्चों से। उतनी ही सेवा कीजिएगा जितनी आप कर पाएँ। किसी को बार बार उस चीज़ के लिए फोर्स ना करें, और इस चीज़ के लिए घर में लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि भक्ति किसी से या फिर सेवा किसी से ज़बरदस्ती नहीं कराई जा सकती जब तक उस व्यक्ति का स्वयं का मन नहीं होगा। जब तक स्वयं के मन के भाव नहीं आएंगे तब तक वो सेवा नहीं कर सकते हैं। तो मैं उन दिनों में ठाकुर जी की सेवा नहीं करती हूँ। सिर्फ जब स्नान करके आती हूँ तो मैं नाम जप करती हूँ। मेरे पास नाम जप काउंटर है, उसी से हम नाम जप कर सकते हैं। और जो भी घर के कार्य करते हैं उसमें हम भगवान का स्मरण करते रहते हैं। उनको बार बार जाकर अपने ठाकुर जी को देखती हूँ, निहारती हूँ, दर्शन करती हूँ। बस ये मेरा रूटीन रहता है। और अगर अब भी आपके समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट द्वारा अपने सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग अलग परेशानी होती हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।